ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शास्त्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अमण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदान्तगुरुं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तवेदजम्बो बलचारुभक्षम् अवासुतं शोकविनाशकारकं नमामि भुवनेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। सभी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। पहले से ही करते हैं क्योंकि पाठ करने से भी पाप की क्षय होता है। हाँ ठीक है। 8वां मंत्र पढ़ते हैं। तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरंजनम् तद्ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा ब्रह्म संपदते ध्रुवम् निर्विकल्पम् अनन्तं च हेतु दृष्टान्त विवर्जितम् अप्रियं नादि च जत ज्ञाता मुच्यते बुधः। हम लोगों ने देखा कि मन ही दुग्धो प्रोक्तम, मन ही दो प्रकार का मन कहा गया, एक शुद्ध और अशुद्ध। जो अशुद्ध मन है वह काम संकल्प। अगर हमारा मन विषय में जाता है तो इसका मतलब हमारा मन अशुद्ध है। और जो विषयों से बिल्कुल निर्विकार हो गया है, कोई विषय है ही नहीं है, तो वही जो है शुद्ध मन है। क्योंकि अशुद्ध मन ही जो है, यानी जो विषयों में आसक्त है, वही मन हमें बंधन की तरफ ले जाता है। और जो
जो मन हमारा विषयों से बिल्कुल निर्मुक्त हो चुका है वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसके उपाय के लिए कल बताया गया था कि हमें नित्य प्रति शाम को सोने के पहले 10 मिनट मन को एकाग्र करके, जब एकाग्रता पूर्ण रूप से आ जाती है, शुरू में ओम का 3 बार 5 बार जाप करने से मन का बाहर जाना रुक जाता है। वह तेज स्वर में ही करना चाहिए। फिर कुछ देर शांत बैठना चाहिए। शांत बैठने के बाद कुछ सोचना नहीं, कुछ मंत्र का जाप नहीं, कुछ भी नहीं। जब मन एकाग्र हो जाता है उस समय चिंतन प्रारंभ करना चाहिए। 2 मिनट में हो जाता है कि हमारा मन मुख्य रूप से किन किन विषयों की तरफ दिन में पूरे 24 घंटे में आकृष्ट हुआ, किधर गया, तो उसको बारंबार प्रभु से, जो भी आपके आराध्य हैं उन्हीं से प्रार्थना करना कि यह हमारा मन अब आज के बाद फिर विषयों में न जाए। नित्य इस प्रकार से नियमित रूप से चिंतन करते करते धीरे धीरे विषयों की संख्या कम होती जाएगी। और विषयों की संख्या कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जबकि मन बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा। और निश्चित रूप से वही समय है कि मन निर्विषय हो गया तो आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसके लिए एक साधना भी बताई गई थी, 10 मिनट का कम से कम ध्यान करें। तो ध्यान में तो चिंतन करना है, आपका मन एकाग्र करने के लिए बैठ गए, शरीर में हिलना नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कुछ चिंतन भी नहीं करना है, कुछ सोचना भी नहीं, मंत्र का जाप भी नहीं। 10 मिनट तक केवल बैठे रहना, उसको दृष्टा के रूप में ही देखते रहना। या मन विषय में तो नहीं आया, कोई मन में वृत्ति तो नहीं आई। अगर नहीं आई थोड़े समय के लिए भी, चाहे वह 30 सेकंड हो, 1 मिनट हो, तो निश्चित रूप से उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सतत अभ्यास करना पड़ता है। उसमें भी अभ्यास का निरंतरता नित्य प्रति आवश्यक है। और इसके बाद यह जो 8वां मंत्र है, कल इसको बताया गया था, उस ब्रह्म का स्वरूप एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। वो ब्रह्म कैसा है? वह निष्कल है। यानी निष्कल का अर्थ तो कई बार से बता रहे हैं शिव पुराण में भी, यहाँ भी, कि वह निष्कल का मतलब निरुपाधिक ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म है, निर्विकल्प है। यानी उस ब्रह्म के अंदर, यानी अपने आत्मा के अंदर कोई संकल्प विकल्प का अभाव है, यानी कोई वृत्ति नहीं आती, निरंजन है। अंजन का अर्थ बताया गया था, अंजन माने दोष, निह अंजन माने कोई दोष रहित है, तो उसमें कोई दोष भी नहीं है। तद ब्रह्मम अहम इति ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को, यानी वह जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो इस प्रकार से दोष रहित है, संकल्पों से भी रहित है और निष्कल है, निर्गुण है, निराकार है, उसी को समझ करके, उसको जान करके, तद ज्ञात्वा, उसको जान करके, ब्रह्म संपैतते ध्रुवम, उसी ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना चाहिए। जो जान जाता है वही स्थित होगा ना। कोई भी काम करते हो, जब मन में अच्छी तरह से समझ में जाता है कि ऐसे ऐसे कार्य को करना है, तभी तो कार्य को ठीक रूप से आप संपादित कर पाते हो। जब जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो काम को कैसे करोगे? तो इसलिए जानना पहले आवश्यक है। वह कोई भी हम काम करते हैं तो मन में पहले उसका एक ढांचा बन जाता, खाका, बाद में फिर वह इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होता है। अगले मंत्र में फिर बताया जाता है निर्विकल्पम, फिर वह कैसा है ब्रह्म, फिर उसको दोहराया जाता। पहले में भी 8वें में आया था निर्विकल्प, यहाँ भी आया है निर्विकल्प। वह निर्विकल्प है, यानी उसमें कोई संकल्प विकल्प का अभाव है, अनंत है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। च हेतु दृष्टान्तम वर्जितम, हेतु कहते हैं कारण को, उसका कोई दृष्टांत देना चाहे, कोई उपमा देना चाहे तो वो उपमा रहित भी है। क्यों? उसके समान तो कोई है ही नहीं, है ना। उपमा उसी का देख सकते हैं जिसके समान कोई दूसरा हो, लेकिन उसके सिवा तो कोई है ही नहीं है। हम वेदांत में प्रायः आकाश की उपमा देते हैं, लेकिन हम जब सुषुप्ति में जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहां पर तो आकाश दिखाई देता है। तो इसका मतलब सुषुप्ति में, अगर सुषुप्ति में आकाश नहीं, सॉरी, सुषुप्ति में तो आकाश भी नहीं है।
तो जो है ही नहीं है, एक समय है और एक समय नहीं है, तो वह तो क्षणिक है, वो तो नित्य नहीं है, तो उसका उपमा कैसे दे सकते हैं? तो उपमा देना, क्योंकि वह ब्रह्म जो है वह नित्य है, वह अनित्य नहीं है। और आकाश जो है अनित्य के कैटेगरी में आता है। उसकी उत्पत्ति का कार्य भी देखें तो ब्रह्म से ही उत्पत्ति। देखो, सापेक्षिक दृष्टि से, अपेक्षिक दृष्टि से नित्य है, लेकिन ब्रह्म के दृष्टि से सभी अनित्य हैं। ब्रह्म की दृष्टि से हाँ, ब्रह्म ही नित्य है और ये सब उसी से पैदा हुए हैं। मान लो आपका कोई पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा हुआ है, तो कारण तो आप हुए ना, और वह कार्य हुआ। तो इसी प्रकार से ब्रह्म ही कारण है और वह यह पंच महाभूत जो है वह कार्य है। तो कार्य से कारण हमेशा बड़ा होता है, कारण जो है सूक्ष्म होता है कार्य से, और वह ब्रह्म तो सभी का, हालांकि वह निर्गुण निरुपाधिक जो ब्रह्म उससे नहीं होते हैं, वही जब माया को लेकर के धारण करता तब उत्पन्न होते हैं। तो सभी से वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो सभी से व्यापक है, आकाश से ज्यादा व्यापक है, तभी तो ना आकाश के भी उपमा देना अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर भी आकाश के सदृश कोई और चीज दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कह देते हैं कि भाई वह आकाश के सदृश है, क्योंकि आकाश का भी ओर छोर हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद अप्रेयम, अप्रमेयम, अनादि। अप्रमेय का मतलब होता है, प्रमेय का मतलब होता है किसी को माप सकते हैं, तो अप्रमेय का मतलब जो मापा ना जा सके, वह हमारे माप के भी परिधि में नहीं आता है। कोई ऐसा हमारे पास यंत्र नहीं है जिससे उसकी सीमा को हम ज्ञात कर सकें कि वह कितना लंबा चौड़ा मोटा है। अनादि है, मतलब उसका न तो आदि है न तो अंत है, अर्थात वह न कभी पैदा हुआ और न कभी वह जाता है। वह सृष्टि के प्रारंभ में भी है, था, और सृष्टि के अंत में भी रहेगा और अभी भी है। एतत् ज्ञात्वा मुच्यते बुधः, ऐसा जो बुद्ध ज्ञानी जो जान जाता है, बुद्ध माने विद्वान, जो विद्वान इस प्रकार से जान जाता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से 8वें और 9वें मंत्र में उस जो ब्रह्म है, और ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, वही हमारी आत्मा भी है, तो उसके वह कैसा है उसके स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया कि वह अनादि है, अनंत है, अव्यय है, निष्कल है और निर्विकल्प है। और फिर आगे भी इसी के विषय में बताते हैं। 10वां मंत्र पढ़ते हैं, 10वां 11वां दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुः नैव मुक्तः इत्येषा परमार्थता। कहते हैं कि इत ऐसा, यह परमार्थिक सत्य ही है। क्या है? न निरोध, निरोध का मतलब उसका कोई अंत नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता है। न च उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति भी नहीं है। और यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि एक बार 10वें 9वें मंत्र में अनादि कह दिया, तो फिर इसकी क्या मतलब जरूरत है, आवश्यकता है? तो यह है कि भाई किसी चीज को जब बारंबार कहा जाता है, अलग तरीके से शब्द भी अलग आ गए हैं। वहां पर आया निरोध, और यहाँ वहां पर आया क्या आया था? अनादि आया था ना, अनादि। और यहाँ पर आया सीधे साधे लिख दिया, न निरोधो न उत्पत्ति। न तो उसका उत्पत्ति कभी संभव है और न तो उसका अंत ही। न बद्धो, न वो बधा हुआ भी नहीं है। यह जीव को समझाने के लिए हो रहा है, आप लोगों के लिए, कि आप बधे नहीं हो। हम कहते हैं ना कि हम बंधन में हैं, तो नहीं, और हम साधक भी नहीं है। क्यों यह कहा जा रहा है कि वास्तव में साधक कौन होता है? जो साधना करे वह साधक है। लेकिन हम या आप क्या हैं? हम तो ब्रह्म ही है ना। उस ब्रह्म को पहचानना, जब हम बारंबार यह ऐसा कहते हुए अपने अंतःकरण में
यह दृढ़ता कर लेंगे, बैठा लेंगे कि नहीं हम ब्रह्म ही है। तो जिस प्रकार से कई जन्मों में के अभ्यास से हमने यह पक्का किया था कि यह हम शरीर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, मेरा पैर है, और इसको छोड़ते हुए अब हम क्या करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं है, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। तो यह बारंबार इसका अभ्यास करते हुए हमारे अंदर एक दृढ़ भाव आ जाएगा कि हम तो हमेशा नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध वह ब्रह्म ही है। तो यह शरीर से हमारी जो आस्था है वह खत्म होगी। एक बार को ही क्या है कि समाप्त हो जाए तो बहुत मुश्किल है, समय लगता है। तो इसीलिए इसको दृढ़ करने के लिए यह बारंबार बताया जा रहा है। न निरोधो, न तो उसका उत्पत्ति है और न तो उसका नाश है, न बधा हुआ है, वह साधक भी नहीं है, न मुमुक्षु, अरे मुमुक्षु भी नहीं। मुमुक्षु क्या मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की भावना है। जो बधा ही नहीं है तो मोक्ष प्राप्त करने की भावना क्या मतलब? तो हम बधे नहीं है, तो हम ये कहें कि हम मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये झूठा होगा। अगर हम शरीर का अभिमान है कि हम शरीर हैं, तब तो ठीक है, बधे हुए हैं। अब शरीर का जिसको अभिमान हो गया कि शरीर हम नहीं हैं, शरीर से परे हैं, तो फिर तो मुमुक्षु भी नहीं है और मुक्त भी नहीं है, क्योंकि मुक्त तो हमेशा हम तो एक समान है, हम तो बधे नहीं। तो मुक्त होने का मतलब क्या? जो बधा होता वही तो छूटेगा। जो जेल में जाएगा, जिसको हथकड़ी लगा दी जाएगी, उसी को तो बंधन करने का, बंधन से मुक्त होने का प्रश्न होता है। जिसको हथकड़ी लगी ही नहीं है वो बंधन क्यों करेगा? कैसे उसको छुड़ाने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इसी चीज को यह दृढ़ता के साथ हम सबको अपने हृदय में ग्रहण करना है कि मैं न तो हम पैदा हुए क्योंकि हम शरीर नहीं है। पहले यह आस्था हमारी परिपक्व जब हो जाए, दृढ़ हो जाए कि हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, न स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबसे परे है, हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तब इन मंत्रों का चिंतन लाभदायक होगा। फिर यह हमारी चित्त में बैठेगा। उस समय न हमारी उत्पत्ति है, न हमारी मुक्ति है, न हम साधक हैं, न बधे हैं, न मुक्त हैं। बधे नहीं, मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न मेरे अंदर कोई मुमुक्षुत्व की भी भावना है। तो मैम क्या है? हम परमार्थिक रूप से सत्य हैं, परमार्थ रूप से सत्य हैं, यानी हमें ब्रह्म है, हमारी ही आत्मा वह ब्रह्म है, उसमें हमारे और उसमें कोई भेद नहीं है। ये 10वां जो मंत्र है ये, हाँ, ये ब्रह्म के लक्षण है ना, हमारी आत्मा के लक्षण है। हम क्या है? हमारे लिए है ना, ब्रह्म नहीं है साधक, हम हैं। 9वां 10वां और 8वां 9वां तो ब्रह्म का दिया बताया, और यहाँ पर अपने आत्मा को बता रहे हैं ना, आत्मा को उसी के बराबर बता रहे हैं ना। आत्मा के लिए हाँ हाँ, तब कहाँ है? नहीं, अब तब तो है, देखो, परंतु इसमें अगर लगने के बाद हल्का होगा ना। देखो, तक नहीं लगते, कई जीवन से 84 लाख जोनियों में से पता नहीं कितनी जोनी, कितने हजार जोनियों में आप शरीर को अपना माने हो, घर को अपना माने हो, तो वह छोड़ने के लिए जब तक नियमित और लगातार अभ्यास नहीं होगा तब तक वो नहीं छूटेगा, और जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक हम आत्मा को जान नहीं सकते हैं, और तब तक यह मंत्र का हमें लाभ नहीं करेगा। जब यहाँ से हमारी आस्था समाप्त होती है तब जाकर के यह शुरू होता है। दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा शरीर से लगाव, अटैचमेंट कम हो जाए तब चलेगा, पहले नहीं चलेगा, पहले तो नहीं समझ जाएगा। अगला मंत्र पढ़ती हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई हम तेज चले तो बोल देना। हाँ, एक एव आत्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थान त्रय अव्यतीतस्य पुनर्जन्मम न विद्यते। देखो, यहाँ पर भी इस आत्मा के ही विषय में बताया जा रहा है, 10वें में भी 11वें में, दोनों में क्या बताया रहा है? एक ही हमारी जो आत्मा है ना, हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसको समझने के लिए समझ रहे हो आप कि आंखें भी खुली हैं, शरीर भी काम कर रहा है, तो आप जागृत अवस्था में हैं, ठीक है। स्वप्न अवस्था में आप बिस्तर पर लेट गए हैं, स्वप्न कोई न कोई चलता रहता है, तो वह स्वप्न अवस्था है। उसमें आपका स्थूल शरीर, ये जो शरीर है, हाथ पैर सब सोए हुए हैं, लेकिन मन काम कर रहा है। मन उस समय नहीं सोया होता है, मन ही स्वप्न दिखाता है, मन ही नया संसार बनाता है, और मन ही जो है वह सबका एक प्रकार से मूल कारण भी है। मनोराज जो कर देता है ना, बैठे बैठे मन में संकल्प करता है, यह मिल जाएगा तो हम यह करेंगे, यह हो जाएगा तो यह करेंगे, वो समझो कि कभी आगे वो अपना सत्यानाश कर रहा है। इसलिए कभी इस प्रकार का चिंतन नहीं करना चाहिए। अरे कई लोग तो लॉटरी का टिकट ले लेते हैं ना, तो तभी से प्लानिंग बना लेते हैं। मान लो कोई 5 करोड़ के लॉटरी का टिकट ले लिया, या कई बार तो 25 करोड़ का भी लॉटरी का टिकट आजकल आता है। अब इतना प्लानिंग बनाते बनाते भर भी जाते हैं, और फिर वो सोचते अगले जन्म में वो लॉटरी का ही टिकट बेचते हैं। क्या करेंगे? तो ऐसा ये मनोराज, इसी को मनोराज कहते हैं। देखो, प्लानिंग करना, आपके पास कुछ पूंजी है, उसको कैसे उपयोग करेंगे, जो कि अल्टरनेट कई प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। किसमें आपको ज्यादा लाभ है, कौन सा प्रोजेक्ट लाभदायक है, वह तो योजना बनाना है, प्लानिंग करना है, वह तो ठीक है। लेकिन कुछ है नहीं और अननेसेसरी कामना करते रहना, यह हो जाएगा तो यह करेंगे, तो मतलब वह सब जो है चिंता का कारण है। उससे मन दुखी होता है, और कई बार मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर उसके रोग का निदान भी आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, यह सुषुप्ति है। सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति गाढ़ी निद्रा को कहते हैं। इसमें आपका स्थूल शरीर भी सोया होता है, सूक्ष्म शरीर भी सोया होता है, मन भी सो जाता है। तो इसलिए आपको इस संसार का जगत का अभाव हो जाता है, आपको कुछ नहीं प्रतीत होता है। चाहे आपको उस समय कहीं दर्द भी होगा तो उसका आपको अभाव ही दिखाई देगा, क्योंकि आपका जो सेंसस है, जिसके माध्यम से आपको दुख या सुख का अभाव होता है, वह सारी इंद्रियां सो रही हैं, कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन आपके अंदर अभी अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अभी अज्ञान है। इसीलिए जागने के बाद तुरंत आपको जो सायंकाल सोने के पहले जो वस्तु जहां रखी थी, वह वस्तु वहां पर आपका हाथ जाता है, मिल जाता है। यहाँ तक को आपको स्विच का भी ध्यान रहता है। आजकल कई लोग होते हैं जो नए नए मकान बनते हैं ना, जहां पर आपका बेड होता है, बेड के साथ ही स्विच होता है। सोने के पहले बंद किया और सोते के जगते ही ऑफ कर दिया, तो उसमें जाने की कहीं जरूरत नहीं होती है। और ऐसे अच्छा भी है, नई टेक्निक के अनुसार बहुत अच्छा। टेक्निक क्या करना है, ये तो कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि इसको प्लानिंग के साथ बनाते हैं या आर्किटेक्ट वगैरह, कि जहां पर आपका बेड हो, एक संभावना तो होता नहीं, यहाँ पर बेड पड़ेगा तो वहीं पर, हाँ, यह होता है। तो इसके साथ में यह करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यह अस्थान्तर है, यह 3 अवस्थाएं हैं, इसको कहते हैं 3 अवस्था। ये जो तीनों अवस्था हैं, इनको जो जान जाता है, तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जानने का मतलब केवल ये 3 अवस्थाओं का नाम सुन लिया उससे नहीं होता है। इसमें क्या है, स्वप्न अवस्था में जो भी देखते हो क्या है, वह मिथ्या है। क्योंकि जागने के बाद, जागृत अवस्था में जैसे आप जागृत अवस्था में आते हैं, वह सब आपको भूल जाता है, और उसका कोई आपके लिए न तो आपके इस संसार में व्यवहारिक सत्ता में भी कोई लाभदायक है, न तो कोई उसका उपयोग है, न तो आपको उसको कोई उसका दुख भी होता है। बहुत रेयर केस में कहीं किसी को होता है कि भाई यह देखा तो इसका क्या होगा, नहीं तो सब भूल जाता है, क्योंकि लोग तो सपना देखते हैं। उसी प्रकार से जैसे स्वप्न अवस्था में जो कुछ आपने देखा, जो आपको दुख हुआ, हर्ष हुआ, वह सब स्वप्न है, स्वप्नवत है, वह सब मिथ्या है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ आप देख रहे हैं,
जो कुछ कर रहे हैं वह सब मिथ्या है, वह भी मिथ्या है। अगर ऐसा आपको अनुभव हो जाता है, ऐसा जान लिया और ऐसा अनुभव कर लिया, तो ऐसी अवस्था में, इस अवस्था को जो प्राप्त कर लिया, उसके लिए पुनर्जन्म नहीं होता, उस मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होगा जिसने संसार जागृत अवस्था को मिथ्या समझ लिया। और वास्तव में यह संसार मिथ्या ही है। हाँ जी, हाँ, स्थान त्रय का मतलब ये तीनों अवस्था, यह तीनों अवस्था में एक ही आत्मा होती है, दूसरी आत्मा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा एक ही है। यहाँ पर जीवात्मा की बात करें तो जीवात्मा भी एक ही है। अतीतस्य, इसके अतीत को, इसके असलियत को जो जान लिया, तो उसका पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म दोबारा जन्म नहीं होता है। आगे यहाँ पर प्रतिबिंब वाद का, अब यह वाद है, यह आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन प्रतिबिंब तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि एक घड़ा है, तो घड़ा का ने पानी डाल दिया, पानी स्वच्छ है, तो आपको प्रतिबिंब देखेंगे तो पानी दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहीं टब है, टब में पानी स्वच्छ होगा, स्थिर होगा, तो आपको दिखाई देगा। कहीं नदी पोखरा में जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो उसी को कहते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद मतलब प्रतिबिंब के कारण। तो क्या है, पढ़िए इसको। एक ही, एक एव ही, है ना, हाँ, एक एव ही भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः, एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जल चंद्रवत। देखो, यह एक ही आत्मा सभी प्राणियों के अंदर स्थित है। यह भी एक जरूरी चीज है जिसको समझना सबके लिए आवश्यक है। हर एक के अंदर आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है और वही ब्रह्म है। अगर यह जिसको अच्छी तरह से यही चीज समझना और कुछ नहीं है इसमें, यह जब आपके अंतःकरण में परिपक्वता हो गई, तो कौन दुश्मन आपका, कौन मित्र, किससे प्रेम, किससे देश, यह सब समाप्त हो जाता है। अरे चींटी, मच्छर, शेर, सब कुछ के अंदर तो एक ही तत्व है ना, यह समझना है। मनुष्य की बात तो छोड़ दो, जो जानवर आपको नुकसान भी करते हैं, पहुंचाते हैं, उनसे भी आपका देश समाप्त हो जाए। क्योंकि आपको जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, महसूस हो रहा है, चाहे किसी जानवर के द्वारा, किसी देवता के द्वारा, या किसी मनुष्य पड़ोसी के द्वारा, या अपने परिवार के ही द्वारा, वह सब आपके पुनर्जन्म का ही कारण है, आपके ही कर्मों का परिणाम है, जो कि आपको प्रारब्ध के रूप में मिला हुआ है। पड़ोसी मिल रहा है, जो कुछ है वह सब प्रारब्ध आपका भाग्य ही है, और इसलिए उसमें किसी का दोष मत दो, क्योंकि सबके अंदर तो आप ही स्थित हो। तो आप अपने ऐसे कर्म किए हैं तो ऐसे पा रहे हैं। तो ऐसा यह पक्का जिसके अंदर हो गया, उसी का फिर कल्याण होता है। क्योंकि गीता जी में भी कहा, बारंबार कहा जाता, सर्वभूतात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ईशावास्य उपनिषद में भी आया है कि जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्यति। जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को जान जाता है, उसके लिए मोह कहाँ है, शोक कहाँ है, कुछ नहीं है, क्योंकि सभी उसके लिए बराबर हो गए। तो इसी को जानना है। जानना क्या पक्का है, जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, सबका यह सार है, यही मूल सूत्र है। किसी को जो है वो ब्रह्म का ही तो अंश है, अंश भी नहीं है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही स्वयं सभी प्राणियों में, अंश नहीं है। अंश होगा तो उसका टुकड़ा हो जाएगा ना, वो अपने आप में पूर्ण है, फिर भी बिल्कुल पूर्ण है। अंश होगा तो टुकड़ा हो जाएगा, वह ब्रह्म ही निवास करता है, सर्वत्र फैला हुआ है, इसीलिए तो उसको व्यापक कहते हैं। तो वही है,
ब्रह्म में जो ब्रह्म के गुण है वही होते हैं, तो ब्रह्म ही है तो गुण तो वही रहेंगे। उसी को तो पहचानना। हाँ हाँ, अपने ही को ही समझाना है, पहचानना है, दूसरे को नहीं। और आप ही ब्रह्म हो, जो आप हो वही ब्रह्म है, जो वो है वही ब्रह्म है, यही तो पहचानना है। यही हो गया तो खत्म, फिर तो मुक्त हो गए। एक है वही। हाँ, तो इसी को समझाना है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो इसमें क्या करना है, एक घड़ा है, जैसे एक कमरा है, इसमें हजारों घड़े रख दिए, किसी ने जल रख दिया, किसी ने शराब रख दिया, किसी ने दूध रख दिया, किसी ने घी रख दिया, किसी ने कुछ अन्य द्रव रख दिया। अब इसमें कह रहे हैं प्रकाश जब पड़ेगा तो क्या होगा, हर एक का गंध अलग अलग होगा ना, कि जैसे जल है, अब जल में चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है अलग अलग घड़ों में, तो फिर वह अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन जब घड़े को तोड़ दो क्या होगा, सारा आकाश क्या होगा, एक हो जाएगा, द्रव निकल जाएगा, उस आकाश में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसको हम कहते हैं घटाकाश। घड़े के अंदर जो शेष जो स्थान है उसको घटाकाश कहते हैं। इस भवन है, मान लो मठ है, तो इसके अंदर 100 घड़े या 1000 घड़े हैं, तो इसको मठाकाश कहते हैं। और इसकी भी दीवारें टूट गई तो वही आकाश हो गया। तो यह घटाकाश को जीव समझो, घटाकाश जो है वह जीव है, और मठाकाश जो है वही ईश्वर है, भगवान है, यानी सोपाधिक ब्रह्म है। और जो आकाश है वही ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। हाँ, तो जब यह मान लो घड़ा टूटा तो जीव और यह ईश्वर एक हो गए, और जब दीवार भी टूट गई तो यह जीव ईश्वर वही ब्रह्म ही हो गए, न जीव रहा न ईश्वर रहा। इसीलिए कहा जाता है कि यह जीव, जगत और ईश्वर सब उस परम ब्रह्म पर भी अधिष्ठित हैं, अध्यस्त हैं। वह ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म सभी का अधिष्ठान है, यानी सभी का आश्रय है, और बाकी जितने भी हैं सब कल्पित हैं और उसी पर अध्यस्त हैं। मिथ्या भी कर सकते हो। अब प्रश्न बहुत इस पर यही तो समझना मुश्किल है। जब यह है तो यह सब क्यों हो रहा है, पूरा जंजाल क्या है, बहुत बड़ा, यह छोटा नहीं है। देखने में तो एक श्लोक में हो गया, अर्थ भी हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर आसानी से ग्राह्य नहीं होगा। फिर ये क्यों हो रहा है? अरे भाई, आप हो ना, अलग दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हो तो अलग नहीं हो, ईश्वर का क्यों प्रार्थना करते हो? कई समस्याएं आती हैं इसमें। तो फिर यह होता है कि भाई इसका श्रुति में, वेद में स्वयं निराकरण किया गया है, श्रुति महान ने निराकरण किया। उस परम ब्रह्म को कैसे जानेगा? आपको कोई अगर बताए नहीं तो आपको कैसे जानेगा कौन आप हो? तो उसको लखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए सब सारा खेल रचा गया है। यह माध्यम है, इसी माध्यम से। अरे यहां तक भी आया है कि न कश्चित जायते जीव, किसी जीव की उत्पत्ति ही नहीं है। संभव अश्व विद्यते, किसी की संभावना भी नहीं है किसी जीव की उत्पत्ति हो। एतद परमम सत्यम, यही परम सत्य है। जत्र किंचित न जायते, यहां पर किसी वस्तु की उत्पत्ति ही नहीं है, किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है। ये सब एक माया कहो या अज्ञान कहो, इसके कारण से हमें सब यह दिखाई, आभास होता, दिखाई भी नहीं पड़ता, बल्कि प्रतीति होती है, क्योंकि सब कुछ मिथ्या ही है। और उसी अज्ञान के कारण या उस माया के कारण हम जो है इसमें क्या है, बिल्कुल फंसे हुए हैं, कहते हैं हम बंधे हुए हैं, हमें यह नहीं होता, यह नहीं होता, सब उसी के कारण है, माया के कारण। माया क्या, माया भी तो वही परमात्मा ही, वही ब्रह्म ही तो माया को लेकर के, हाँ हाँ, वो सोपाधिक ब्रह्म बनता है। और उस माया को भागवत में, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में बताया स्पष्ट रूप से। जब वह प्रश्न होता है, नारद जी उपदेश दे रहे हैं वसुदेव और देवकी को, और कथा सुना रहे हैं 9 जोगियों की। तो उसी में आता है प्रश्न, एक राजन एक प्रश्न पूछते हैं कि
माया क्या है और माया से छूटने का उपाय क्या है। तो उसी में बताया जाता है, माया जिसने बनाया है या जिसकी माया है उसी की उपासना करो, उसी को प्रसन्न करो, तब माया से आपका उत्तीर्ण होगा। तो माया किसकी है? उस भगवान की, उस ईश्वर की है, उस ईश्वर की है। तो उसी को प्रसन्न करो। तो उसको शिव मानो, विष्णु मानो, कन्हई मानो, उसकी ही उपासना करो, तब जाकर के अकेले नहीं रहे। ब्रह्म भी अकेले नहीं रहे, सृष्टि की रचना करनी पड़ी। बिना माया के या बिना इसके प्रकृति के हो ही नहीं सकता ना। प्रकृति कहो, माया कहो, बिना उसके नहीं हो सकता। अरे भाई, वह ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, परम ब्रह्म जो है। ईश्वर भी करने धरने वाला खुद नहीं करता, प्रकृति ही करती है। और प्रकृति या माया ही करती है, अपने कुछ नहीं करता। अपने तो बैठा हुआ जैसे आप हो, घर के मालिक हो, आप बैठे हुए हो, बाकी जो परिवार वाले करते हैं। ब्रह्म ने ये सृष्टि क्यों रची? अकेले बैठे रहते नहीं, उसको अच्छा लगा तभी तो बस। ये आता है, ये आया है प्रश्न, यही है। एक से उसके अंदर इच्छा हुई, एक से अंदर बहुत है, इसीलिए हम आप भी अकेले नहीं रहते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने इसीलिए तो आप अकेले नहीं रहते ना। देखो, जो ऊपर से होता है वो नीचे वाले करते, समझ गया ना। ये सब ऐसे ही है। हाँ, चल रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, एकदा बहुधा च दृश्यते जल चंद्रवत, जैसे चंद्रमा का या सूर्य का प्रकाश पड़ता है और अनेक प्रकार से प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, लेकिन उस घड़े को तोड़ने के बाद अंत में वो सब एक ही है। तो उसी प्रकार से सभी प्राणियों के अंदर वो आत्मा एक ही है। इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत। यह समझो कि हमारे अंदर जो आत्मा है वही आपके बेटे के अंदर है, वही आपके दुश्मन के अंदर है, वही चींटी के अंदर, वही सबके अंदर है। आगे चलिए, इसी को फिर और दूसरे सिद्धांत के अनुसार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कहते हैं अवच्छेदवाद का सिद्धांत। पढ़िए इसको पहले। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक और उदाहरण देना आपको जरूरी है प्रतिबिंबवाद का। उसको समझ लो, तभी जाकर के ये समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ने तो कहोगे एक ही है। इसमें क्या है, प्रतिबिंब करता है एक, इसमें दो दृष्टांत बताया जाता है विशेष करके। एक कोई व्यक्ति है, वह नदी के किनारे बैठा है, देखता है जब जल नदी का बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो नीचे एक सोने का एक बहुत कीमती या नौलखा हार दिखाई देता है। मालूम होता है जल में है, लेकिन वह वहां पर नहीं है, वह कहीं और है, उसके प्रतिबिंब के कारण दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना। तो वह पानी में कूद जाता है और देखता है, सब थक जाता है, फिर वहां करके चिंतित होकर के बैठ जाता है, कभी तो दिखाई दे रहा है। और जब पानी नहाने के बाद फिर अस्थिर हो गया, फिर नहीं दिखाई देता, फिर 10 मिनट के बाद फिर पानी स्थिर होता है, फिर दिखाई देता है, फिर कूदता है और बेचारा परेशान हो जाता है। एक संत उसी समय आते हैं, संत कहिए, विद्वान कहिए, तो कहते हैं क्यों तुम बारंबार कूदते हो, उसको देख रहे थे और बारंबार आकर के सोचते रहते हो। तो उसने सत्य घटना बता दिया। मन में पाप तो था, लेकिन फिर भी बता देता है, नहीं बताता तो वह पापी माना जाता। तो उन्होंने कहा देखो, यह प्रतिबिंब के कारण है। तुम देखो, यह समय 12 बजे का है, तो ठीक इसका प्रतिबिंब, अब तुम खड़ा होकर देखो तुम्हारा परछाई कहां पड़ती है, सीधी पड़ेगी ना। तो देखो ठीक ऊपर वृक्ष पर देखो, वृक्ष सामने था, देखो तो देखता है कि ऊपर नौलखा हार टका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि उसका हार का प्रतिबिंब यहां पर पड़ रहा है, इस कारण से तो वह जाकर के बाद में ले लेता है। ऐसा ही एक शेर था, दूसरा सिद्धांत जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, दिया हुआ है, ये भी उन्हीं का है, दिया हुआ कहीं कहीं बताते हैं, तभी तो हम लोगों को बिना उनके कहां से आएगा ज्ञान। तो वह शेर जो है, उसके बच्चे थे 2-3, सभी के होते हैं। तो हमारे बच्चे हमारे मृत्यु के बाद सब ठीक ठाक हैं, उसके लिए
और उनकी आस्था भी धर्म में बनी रहे, इसलिए घर के सामने ही, घर के प्रांगण बहुत बड़ा महल था, एक बाहर एक अपने चवड्डी में ही एक मंदिर बना देता है और फिर उसमें बही में लिख देता है कि हमने इतने लाख अशर्फियां मंदिर के गुंबज में रख दिया है, मेरे जाने के बाद जब कभी विशेष आवश्यकता हो तो उसको निकाल लीजिए। लिखा तो, और यह जो लिखा हुआ, क्योंकि इसी प्रकार से यह गोलमोल लिखा जाता है, इसी प्रकार से बड़े लोग, विद्वान लोग या संत लोग कोई बात को कहते हैं तो उसका समझना आसानी से आप समझ नहीं सकते। आपके हमारे गुरुदेव जो कहते हैं ना, वो अभी उनकी बात को अच्छी तरह से शायद आपको समझ में ना आवे, आपको मालूम हो कि भाई यह क्या है, तो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में समय व्यतीत होने पर थोड़ा चिंतन करते हो तो उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आता है, अच्छी तरह से समझ में आता है। तो अब एक समय आया कि बच्चे जो है भूख प्यास से मरने लगे, हो जाता है, और बिजनेसमैन में तो यही होता है बिजनेस का, कभी बिजनेस अप जाता है, कभी डाउन जाता है। तो एक वहीं पर एक संत बहुत विद्वान थे, वो आते हैं, इनकी परेशानी का कारण को भोजन या कराते हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आपके पिताजी ने लिखा है तो बिल्कुल सत्य होगा और वहीं पर लिखा हुआ है, ऐसा करो। तो उन्होंने कहा कि हमने सब सारा खंड डाला लेकिन कहीं मिला नहीं, गुंबज को भी तोड़ दिया, कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चे, ऐसे नहीं है, ऐसा करो, आप ऐसा निश्चित रूप से मिलेगा, और मैं इसका साक्षात कर रहा हूं, मेरे पर विश्वास करो, तुम जैसे मंदिर तोड़ा खाना वैसे बना दो, पैसा तुम्हें पूरा का पूरा मिलेगा, जितना लिखा हुआ पूरा मिलेगा। बन गया। तो कहते हैं अभी 1-2 महीना अभी बाकी है, तो इसमें लिखा था ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को इतने बजे, समय भी दिया हुआ था, वही दिखाया था ना, महात्मा को कहा कि भाई वही दिखाओ, जहां लिखा है तो देखा, तो उन्होंने कहा देखो जब वह ज्येष्ठ महीना आएगा, वह तिथि आएगी, वह समय आएगा, उस समय आप मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। तो जब वह समय आ गया, तिथि आ गया, तो उस समय देखा, जो समय था सूर्य का प्रकाश गुंबज का जहां पर बढ़ा, वहां पर कहा यहाँ पर घेरा कर दिया, कहा यहाँ खोदो, सारा का सारा पैसा मिल गया, सारा का पैसा जो था सर्फी थी सब मिल गया, तो सारा काम उसका, सब सारे खुशहाल हो गए, उनको भी जो कुछ दिया होगा। तो यह है प्रतिबिंबवाद, कि प्रतिबिंब के कारण ये सब घटनाएं घटी हैं। वहां भी देखा प्रतिबिंब ऊपर से वृक्ष पर था और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था, यहां पर प्रतिबिंब क्या है कि गुंबज में है, गुंबज का प्रतिबिंब ठीक हर समय आपका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, छोटा बड़ा, और अमुक स्थान पर जाता है, तो उस प्रतिबिंब के सहायता से करते हैं। तो कोई भी चीज है तो यह प्रतिबिंब के कारण ही, अब यहाँ पर समझाने के लिए तो हमने घड़ों का सहारा लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रतिबिंब बाद को समझने के लिए, हाँ जहाँ प्रतिबिंब पड़ रहा था वहां खोद करके मिला, बस वही मिला, कहाँ वही मिला, वो दूसरी घटना है जिसमें वो प्रतिबिंब तो पेड़ पर था, वो उसको वहां नहीं मिल रहा। हाँ तो वो जल है ना, वो जल है और ये स्थल है, हाँ जल है स्थल है, दोनों अंतर है ना। जल में प्रतिबिंब कहाँ पड़ा था, नौका हल्का, और यहाँ पर कहा गुंबद बताया, तो गुंबद का प्रभाव है, तो गुंबद में तो रखा रहेगा, हाँ तो इसलिए हाँ उसी समय, क्योंकि हर समय हर क्षण प्रतिबिंब लगता जाता है। तो मंदिर तोड़ करके फिर दोबारा से बनाया, वो तो बनवा दिया था, वो तो पहले ही बनवा दिया, वो तो पहले बनवा दिया था, नहीं वो तो बनवा दिया था, तोड़ा था उन्होंने बच्चों ने, हाँ थोड़ा था, तोड़ के फिर उसे बनाया, बनाया फिर उसका प्रतिबिंब जो पड़ा है, हाँ वही में लिखा है ना उन्होंने, तो बिल्कुल सही है कि भी मैंने जो है मंदिर की गुंबद में छुपा दिया। पहले लोग विद्वान लोग ऐसे ही करते थे, हर एक चीज जिससे हर कोई समझ में ना आवे, गुंबद में नहीं था, कहते हैं उन्होंने मन बुद्धि के बच्चे, देखो मन थोड़ा, एक रामचरितमानस के अंदर ही आता है कि यह उत्तराखंड के अंदर जब लव कुश कांड अलग भी कहीं दिया जाता है, कहीं वैसा है कि वहां पर लव कुश से कहते हैं, कुछ देखो
कोई घटना थी, उस घटना बताती हैं। भगवान राम ने कुछ कहा था, कुछ शब्द कहा था। कहते हैं कि भाई देखो, भगवान बड़े लोग, भगवान ने जो बड़े लोग हैं, विद्वान लोग जो कहते हैं, उसको समझने के लिए पूरा जीवन खपा देना पड़ता है, तब एक वाक्य का अर्थ ठीक ठीक मालूम होता है। और नहीं तो बहुत चिंतन करते करते कभी थोड़े समय में भी समझ में आता है, लेकिन इतनी आसानी से संतों की बातें या जो बड़े लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं। फिर वहां पर उसको तसल्ली होता है और फिर खुद ही चिंतन करते करते उसका अर्थ उनको ज्ञात होता है। तो यह सब चीजें हैं। आगे देखिए, यह दूसरा सिद्धांत है। इसी को समझाने के लिए, यह जीव ब्रह्म को ही समझाने के लिए यहाँ पर सिद्धांत बदल जाता है, बाकी भाव तो वही है। यहाँ पर तो प्रतिबिंब का सहारा लिया, जल चंद्रवत का। अब यहाँ पर वह घट को अलग अलग व्यक्त भी कर रहे हैं। यहाँ तो भूत प्राणियों को सीधे कह दिया और यहाँ पर घड़ा को सीधे अलग अलग बता रहे हैं, घड़ी के रूप में बता रहे हैं। ऊपर जो है प्रतिबिंब का सिद्धांत बताया गया, हालांकि घट का भी सिद्धांत हमने बता दिया था एक ही में, लेकिन फिर भी अलग कर रहे हैं। अवच्छेद भाव इसको कहते हैं, नाम अलग दे दिया। यह जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनके लिए आवश्यक है, और आपके लिए तो सिद्धांत यही समझ लेना है कि हर एक प्राणी अलग अलग, उनका जो पिछले जन्म का संस्कार अलग अलग है, तो उसके कारण से वो अलग अलग व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चैतन्य शक्ति बैठा हुआ चेतन हुआ एक है। ठीक है, सिद्धांत यही है। एक में प्रतिबिंबवाद के द्वारा बताया गया और दूसरे में यह घटाकाश मठाकाश जैसे मैंने बताया वैसे बता दिया। तो इसमें क्या है, घट 13वां मंत्र है। हाँ, घट संवृतम आकाशम नियमानि घटे यथा घटो नियेत्यनाकाशम तथा जीवो नभोपमः। 14वां भी इसी से लगभग एक ही है, इसको भी पढ़ लेते हैं साथ ही में। घटव विविधाकारं भेद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति स नित्यशः। देखो, पहले में तो वही बताया गया, घट संवृतम आकाशम। घट जो है वह आकाश के नीचे है, क्योंकि घट तो किसी कमरे में होगा तो उसको मठाकाश मान लिया, जैसे बताया गया। नियमाने घटे जथा, जैसे घटा है, घर अलग अलग हैं, अलग अलग उसमें सामग्री है, अलग अलग उसमें द्रव्य भरा हुआ है, उसका गंध अलग अलग होगा। उसी प्रकार से हर एक जीव का जो संस्कार जैसा होता है पूर्व जन्मों का, उसी के अनुसार उसका व्यवहार अलग अलग होता है। अच्छा, घटो नियते न आकाशम, अगर घट को हटा दिया तो वहां पर आकाश नाम की कोई चीज ही नहीं है, वह सब कुछ एक ही हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला आकाश है वैसे ही नीचे वाला भी हो जाएगा, घड़े वाला। ऐसे ही जीव जो है, जब उसका संस्कार पिछला नष्ट हो जाता है, कहते हैं ना, जब पाप क्षीण हो जाता है तभी उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। यही तो पीछे बताया था हमने। तो जब पाप सब खत्म हो गया, नित्य प्रति आप चिंतन करते हुए उस विषयों को हटा दिया, हृदय में जो मन चला गया और वहां भी वह क्षीण हो गया। यही तो 7वें 8वें मंत्र में आया था। तो जब वह क्षीण हो गया तो आप के अंदर कोई वृत्ति ही नहीं रही, आप स्वरूप निश्चित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब घड़ा नहीं रहा और घड़े को हटा दिया या घड़े को तोड़ दिया, तो दूसरे में 14वें में स्पष्ट करते हैं कि घटा को तोड़ने के बाद, यह स्पष्ट करते हैं 14वें में कि तद्भग्नम का मतलब होता है, भग्नम का मतलब तोड़ना। जब घड़ा को फोड़ दिया, न च जानाति स जानाति च नित्य स, तो वहां पर वह कुछ भी नहीं रहा और वह नित्य
नित्य ही है। क्या है? और वह घड़ा तो अनित्य हो गया, लेकिन वह जीव क्या है? वह जीव आकाशवत परमात्मा के स्वरूप ही हो गया। इसी का वर्णन यहाँ पर भी क्या है? घटत विविधाकारम, घट के अनुसार ही विविध अनेकों प्रकार के घड़े होने के, विविधाकारम मतलब विविध प्रकार के जब उसमें है, विद्यमान पुनः पुनः बारंबार वह अलग अलग से उनकी प्रतीति हो रही है। तदभग्नम, और उसके तोड़ते ही न च जाना, कोई कुछ नहीं जान सकता कि घड़ा कहाँ है, किसका आकार है। स जाना स नित्य स, जो जान जाता है वही नित्य है, यानी वही ब्रह्म है। तो ऐसा है। ये तीनों जो मंत्र हैं 12, 13, 14 यही है ना, 12, 13, 14, इसके माध्यम से यह दो सिद्धांतों का वर्णन करते हुए यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि इस जगत में या इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबके अंतर एक ही आत्मा स्थित है। उनका जो अंतःकरण है वह अलग अलग है। इसीलिए क्योंकि वह पिछले उनके जन्म के संस्कार जो लेकर के आए हैं उसके कारण है, इसीलिए वह अलग अलग व्यवहार करते हुए मालूम पड़ते हैं। कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, वह सब अपने यह प्रारब्ध के कारण होते हैं। और लेकिन उसके अंदर जो चेतन शक्ति है जिसके माध्यम से उनको शक्ति मिलता है तो वह एक ही है, वह अलग नहीं है। इसी को यहाँ पर समझाने के लिए एक घटाकाश मठाकाश का देखा, इसका नाम दिया अवच्छेदवाद, और जो प्रतिबिंब का दिया उसको प्रतिबिंबवाद दिया। तो यह दो सिद्धांतों के आधार पर प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद, अवच्छेदवाद घटाकाश मठाकाश और यह आकाश इसके रूप में ले लिया। और प्रतिबिंब चाहे सूर्य का पड़े, चाहे चंद्रमा का पड़े, चाहे वह पृथ्वी पर दिखाई दे रहा, चाहे जल में दिखाई दे रहा, उसको प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत लिया। लेकिन भाव को, एक ही तत्व को, एक ही सिद्धांत को समझाने के लिए इसको बताया। 14वें में तो घड़ा जैसे है वैसे अलग अलग दिखाई देगा, बाद में घड़ा को टूटने के बाद सब एक हो जाता है। तो तीनों का यह भाव यह हो गया कि हम सब एक ही हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है एक है। अभी इसमें और इसी को अभी, क्योंकि सिद्धांत तो एक ही है ना, सिद्धांत तो अलग नहीं है, इसको पुनः समझा रहे हैं 15वें मंत्र में। कल जो करने के लिए 15, 16, 17 क्या कल कर लेना, कल हो जाएंगे। अरे अभी बहुत है, चिंता मत क्यों करते हो। अच्छा, कल 1 घंटा तो पढ़ो। नहीं मिलेगा उसको और विस्तार समझा दो उसको। हाँ, और समझाते हैं विस्तार में, मतलब इस श्लोक के अलावा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे, चिंता मत करो। पूरा घंटा लगेगा, कल भी ज्यादा भी लग सकता है क्योंकि देखो इसको कारण यह है कि इसको पक्का करना है ना, पक्का हो जाए। और देखो यह दोनों के अनुसार जो है, यह जो आपका शिव पुराण लिया गया उसी के अनुसार इसको लिया गया, क्योंकि उसमें ही भी यही शिव तत्व का ही चल रहा है। और बाद में यही उसमें उसका भी निष्कर्ष यही है कि आप भी शिव ही हो। अलग अलग प्रतीति आपकी हो रही है, तो इसलिए भाई उपासना करके हो जाओ और या ज्ञान प्राप्त करके हो जाओ, तो होना तो एक ही है। और नहीं आपको और नहीं मन करता तो पड़े रहो संसार में, उसमें क्या बात है। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो जैसे चलता रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा का जो सृष्टि है ना वो तो चलने है, कोई ब्रह्मा की सृष्टि को नहीं तोड़ सकता है। और क्यों? अरे छांदोपनिषद में कई प्रश्न आते हैं कि ये इतने आदमी मरते रहते हैं, कहाँ जाते हैं? तो जहां जाते हैं वो भरता क्यों नहीं है? अच्छा। और क्या? और ये सृष्टि पड़ी हुई है, फिर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं? पूरा सिद्धांत इसका है। तो भाई भरना क्या है? अरे प्रभु की सृष्टि है, तो वह तो अब देख रहे हो कि यह सब सभी लोग इसमें से मान लो आपके विश्वास नगर में ले लो, बाकी दुनिया को छोड़ो, कितने होंगे? कम से कम तो कई लाख होंगे, 5-7 लाख तो आदमी होंगे, ज्यादा होंगे। तो इससे नहीं, मान लो इतने हैं।
अब इतने में कितने जगह यह चल रहा है, आपका ज्ञान की चर्चा चल रही है। सही बात। यह ज्ञान की चर्चा ठीक है, यह रामचरितमानस चलता होगा। हालांकि रामचरितमानस में अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान पूरा भरा है, लेकिन कोई भी कथाकार उस ज्ञान के बात को विशेष रूप से नहीं लेता है, वो तो छिप जाता है वहीं पर, भक्ति मार्ग ही चलता है। इसी प्रकार से कोई पुराण होता है तो उसमें ही भक्ति मार्ग ही प्रकाश में आता है। और जो स्पेशली जो गायक होते हैं, गायन के साथ बाजा के साथ करते हैं, वह आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए तो बहुत ही सुंदर है, आध्यात्मिक मनोरंजन है। निश्चित रूप से वहां पर आपको 10,000 भी इकट्ठा हो सकते हैं। हमने देखा होगा खुद बहुत पहले, शायद आपने भी देखा होगा, यहाँ पर जब ये जो बिजली का ऑफिस वगैरह है ना, जब खाली रहता था सारा पूरा प्रांगण, यह इनका होता था, क्या नाम है, अरे जो अभी जेल में आसाराम बाबू का पूरा भर जाता था, लाखों आदमी आते थे, कई लाख आते थे, पूरा भर जाता था सीबीडी ग्राउंड। अच्छा, अब हाँ, उपासना की बात चर्चा करते थे, ज्ञान की बात वहां भी नहीं होती थी। यह कृष्णानगर में जो एक आश्रम है ना इनका, हाँ नाम नहीं आ रहा है, हाँ एक है, तो वो भी इसी की बात करते थे। हालांकि इतना पब्लिक उनके में अंदर नहीं आती, तो लेकिन इस ज्ञान की चर्चा आप पूरे ले लें, पूरे अगर भारतवर्ष में भी ले लें तो मुश्किल से गिने चुने होंगे। हरिद्वार में केवल एक जगह है, तो अपना आश्रम ले लो, तो आश्रम में भी तो हमेशा तो नहीं होता ना, क्योंकि गुरुदेव रहते हैं तभी होता है। और केवल एक साधना सदन है, वहां पर 365 दिन लगभग होता है। वहां पर तो विद्यार्थी के रूप में पढ़ते भी लोग हैं, पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल पूरे फुल टर्म। गीता कुटीर वगैरह में भी नहीं होता? नहीं, कहीं नहीं होता। गीता कुटीर में अन्नदान है, अन्नदान दिया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, संतों का लोग आते हैं, सेठ लोग खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, जो कुछ है भोजन पानी होता है, सब काम होता है, लेकिन ज्ञान की बातें नहीं है। और एक ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, कैलाश आश्रम है, वहां भी नियमित शिक्षा दिया जाता है। और इन्हें गिने कहीं इक्का दुक्का होंगे, महाराष्ट्र में 4-5 जगह हैं, लेकिन वह थोड़े थोड़े लोग हैं, ज्यादा संख्या नहीं है। 10 की संख्या भी कहीं पार कर जाए तो कर जा, नहीं तो नहीं है, 1-2 में ही रह जाते हैं, 4 में 5 में, तो कहीं ज्ञान में कहीं इतना रुचि नहीं है। साउथ में ऐसे ही है, तो कुल लेकर के 100 भी नहीं होगा। 100 में अगर और 10 का भी गुणा करो तो 10,000 से लोग ज्ञान प्राप्त करते नहीं है। अब भगवान ने यह स्पष्ट कहा कि शास्त्राराम मनुष्येषु, गीता जी ने बताया है, शास्त्राराम मनुष्येषु कश्चित एतित सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई एक आध इस लाइन पर आता है। और शास्त्राराम सिद्धानाम, इसमें से जो आ जाते 1000, कश्चित एतित वेति तत्वतः, कोई एक आध तत्व को जान पाता है। अब मान लो, अब इसमें सभी लोग तत्व के ज्ञाता हो जाएंगे क्या, मुक्त हो जाएंगे? संभव नहीं। हाँ, बारंबार प्रयास करेंगे तो निश्चित हो जाएंगे, तो बारंबार करना पड़ेगा ना, तो यह कारण है कि इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि तो पड़ी रहती है। और जब यहाँ पर नहीं हो रहा तो विदेशों में क्या है, विदेशों में जो हमारे यहाँ से महात्मा जाते हैं वही तो करेंगे। तो जो केवल अपना इनकम के लिए जाएंगे, वह तो भक्ति उपासना और वह करेंगे, क्योंकि तभी से उसे आकर्षण होगा, आकर्षण देना होगा ना, तो चक्कर ये भी है ना, आकर्षण तो केवल उससे होता है। और जो ज्ञान के मार्ग है यह थोड़ा सा गूढ़ है, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी वही इस मार्ग पर आ सकते हैं, सभी आ नहीं सकते हैं। और आ भी गए, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो भी नहीं बैठेगा। यहाँ तो प्रश्न तो है ना, लाखों क्या करोड़ों हो जाता है। हाँ, तो इसमें क्या बताया, शब्द माया वृतो, ये पढ़ लिया ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। हाँ, पढ़ो पहले। शब्द माया वृतो नैव तमसाम जाति पुष्करे भिन्ने तमसी च एकत्वम एको एवानुपश्यति।
ये विधान अनुपस्थिति होगा। चलो, शब्दम, ये दो ब्रह्म है, ब्रह्म के दो स्वरूप है। क्या क्या है? एक शब्द ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म जो है वह माया के साथ है, माया आवृतो न एवं तमसाम जाति पुष्करे। जब यह अज्ञान से शब्द ब्रह्म चूंकि माया है उसका, तो माया से हम सब लोग ढके हुए हैं। माया कहिए या अज्ञान कहिए, क्योंकि तमसा भी शब्द दिया हुआ है। तमसा का मतलब होता है अंधकार, सभी लोग जानते हो तमस का मतलब अंधकार, समाज जानते होंगे ना। लेकिन अंधकार का मतलब यहाँ अंधेरा नहीं है, अंधकार का मतलब अज्ञान हुआ है। एक शब्द का अर्थ अरे आत्मा है ना, आत्मा शब्द से हमेशा शुद्ध आत्मा का ही बोध नहीं होता है। कई बार इसका हम जीव से लेते हैं और कई बार शरीर से भी लेते हैं, प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ बदलता रहता है। अच्छा, तो यहां पर यह कह रहे हैं कि शब्द माया वृतो न एवं तमसा जाति पुष्करे। हमारे हृदय कमल में, पुष्करे का मतलब होता है हृदय कमल जो है आपका, उसमें यह अज्ञान के कारण जो है यह ब्रह्म का बोध नहीं होता है, क्योंकि वह शब्द ब्रह्म जो है उसके माया से ढका हुआ है। वैसे तो यह शब्द ब्रह्म है और वह ब्रह्म है, दोनों एक ही है, लेकिन उसके माया से ढकने के कारण या अज्ञान से ढकने के कारण हमारे जो हृदय कमल में वह आत्मा है उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। भिन्ने तमसी च एकत्वम एक एवात्म अनुपश्यति। उससे भिन्न सभी के अंदर वास्तव में एक ही आत्मा है, तो एक ही को देखना है, लेकिन उसको देखने के लिए यह अज्ञान से हमें परे जाना पड़ेगा, यानी अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। जब तक यह ज्ञान रहेगा या जब तक हम माया के से अपने को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक हमें एकत्व का बोध नहीं होगा। और जिस समय एकत्व का बोध जब तक नहीं होगा तब तक हम अज्ञान में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि में पूरे में एक ही है और वही ब्रह्म है। तो यह जब एक इसमें दूसरा श्रुति में क्या आया है, कल शायद सुनाया था हमने, शुद्धम शुद्धम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मान्यते। शुद्धम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। यह ईशावास्य उपनिषद का 7वां मंत्र का अंतिम हम 2 लाइन पढ़ रहे हैं। वह क्या है? शुद्ध है, शुद्ध है। और क्या है? शिवम। शिवम का मतलब होता है मंगलकारी, कल्याणकारी, यानी आत्मा जो है हमारा शुद्ध भी है, यानी वह सभी दोषों से रहित है, कोई उसमें पाप इत्यादि नहीं है, और वह मंगलकारी भी है, कल्याणकारी भी है, अद्वैत स्वरूपा वह एक ही है। देखो किसी को भी क्रोध आता है ना, गुरुदेव ने किसी सत्संग में, मैंने आज ही सुना है या कल सुना था, कि जब तक जिस समय द्वैत का भास होता, आभास होगा, तभी क्रोध आएगा। जब एक ही अद्वैतवाद का, अब क्योंकि ज्ञानी भी हमेशा तो अद्वैत में नहीं रहता है ना, जैसे द्वैत में आता है तैसे वो क्रोध आ सकता है, या कोई भी किसी प्रकार का मल उसके अंदर आ जाएगा। हाँ, जो हमेशा अद्वैत में रहेगा उसके अंदर क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि हमने भी यह जब सुना कि भाई ज्ञानी को भी क्रोध आता है, तो इसका कारण का चिंतन किया है। हाँ भाई, ज्ञानी है तो उसके अंदर तो राग सब कुछ मिट गया है, लेकिन गुरुदेव ने ही किसी सत्संग में जिक्र किया, बताया, और उसमें स्पष्ट किया कि भाई देखो, ज्ञानी क्रोध तो करता है, लेकिन कब करता है? जब वो द्वैत भाव उसके अंदर आ गया तब वो क्रोध आता, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, द्वैत भाव नहीं है तो क्रोध नहीं है। देखो ज्ञानी है लेकिन द्वैत भाव तो आ जाता है ना, व्यवहार में तो आएगा। भोजन करेगा तो द्वैत में आके करेगा, जब भोजन कर रहा है तो द्वैत में आ गया ना, जीव बन के कर रहा है ना, आत्मा तो भोजन करता नहीं। यह समझ लो कि अगर हमेशा जो अद्वैत में रहता है, जो विज्ञान, अरे जो वशिष्ठ में
इसको बहुत स्पष्ट किया हुआ है। ज्ञानियों की 7 भूमिका बताई गई है, वहां पर स्पष्ट किया हुआ है कि जब वह 7वीं भूमिका में आ जाता है तो न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चालता, कुछ पड़ा रहता है, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। 6ठी भूमिका में भी पदार्थ भाव नहीं होती है, उसमें कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन कोई उसका मुंह खुला करके डाल देता है, कोई उसका भक्त है या पुत्र है या शिष्य है, कोई भी है, तो वह खा लिया तो खा लिया, हाथ भी वही धोता है, वह कुछ नहीं करता है, नहीं तो पड़ा रहता है, न किसी को उपदेश है और न किसी को कुछ है, अपने आप में पड़ा हुआ है। ज्ञान भी है। केवल चतुर्थ भूमिका में ही वह उपदेश करता है। ज्ञान की पहले 3 भूमिकाएं तो साधक की हैं, वह सुवेक्षा है, सुविचारणा है और तद मानसा है। मानसा में उसके यह विकार जो है, जितने भी वासनाएं हैं, वह क्षीण हो जाती हैं, लेकिन जाती नहीं है, पूर्ण रूप से उसका बीज नहीं नष्ट हुआ है। तन मानसा में बीज नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर उसको यह निम्न हो गया तो वह ज्ञान की भूमिका में आ जाता है, वह सबको अद्वैत के रूप में जानने लगता है, लेकिन हमेशा उसमें नहीं रहता है ना। घंटा 2 घंटा 4 घंटा फिर व्यवहार करता है तो इसमें आ जाता है, द्वैत में आ जाता है, तो उसमें सारे संस्कार फिर जग जाते हैं। ठीक है, उस रूप में नहीं, लेकिन वासनाएं फिक्स हो गई हैं, जगती भी नहीं भी जगती, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट मिल गया, उचित परिस्थिति मिल गई तो जग जाता है। तो वहां पर वह साधना को अपने अगर कंटिन्यू करता रहता है तो आगे बढ़कर के 5वीं में आ जाता है, 5वीं भूमिका में। तब वहां से फिर उसको यह जो आपका यह क्या बोलता है, यह जो उपनिषद का चिंतन करवाया जा रहा है आपको, यानी उपदेश दिया जाता है, यह भी उसका बहुत कम हो जाता है, तो उसका कुछ करने का मन नहीं करता। अपने गुरुदेव को देखो, अब आजकल कहीं ज्यादा उनका यह कई कार्यक्रम होते हैं, जाने का उनका मन नहीं करता। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तैसे तैसे खत्म होता जाएगा, या अपने में अपना रमण करते रहते हैं, अपने ज्ञान में की भूमिका में रमण करते, तो ये इसका फर्क पड़ता है। तो हमें जानना चाहिए दोनों ब्रह्म को, स्वपादिक ब्रह्म को भी और निरुपाधिक ब्रह्म को, क्योंकि हमें उपासना स्वपादिक ब्रह्म का ही नित्य निरंतर करते रहना है। ठीक है, और वही एक माध्यम है जानने का, और उसी के माध्यम से हम अपने हृदय कमल में उस ब्रह्म का हमें ध्यान करना है। लेकिन जब तक अज्ञान रहेगा तो अज्ञान को नष्ट करना पड़ेगा ना, तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए ही अपने चित्त की एकाग्रता भी उपासना के माध्यम से लानी है, और वह करके फिर भिन्न तमसी उस अंधकार को भिन्न करके, छिन्न भिन्न करके, उसको दूर करके ही हम एकत्व आत्मा को देखेंगे सबके अंदर। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, आगे कल से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।